डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिकली डिटर्मिनेंट ऑफ 3×3 मैट्रिक्स जो है हम कैलकुलेट करेंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ये मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखा है A_I_J, और इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं A11, A12, A13, 2-1, 2-2, 2-3 एंड सो ऑन। तो 3×3 का ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमारा टारगेट है कि हम इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करें। तो इससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो पहले देखते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। लेट A_I_J be a square matrix of order n, then the minor of an element A_I_J is any element of this matrix A, is the determinant formed by deleting the ith row, here I stand for row and j stand for column number, and jth column of A. It is denoted by Mij. For example, हम इस मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं, लाइक माइनर ऑफ A21, इस एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं। और बाय डेफिनेशन इट इज़ डिनोटेड बाय M21, और डेफिनेशन क्या थी कि ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट करेंगे। मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो बाकी आपके पास मैट्रिक्स है वो A12, A13, 3-2, 3-3, ये आपके पास जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पर, और इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। और सिंपली ये 2×2 का डिटर्मिनेंट है, जिसे आप जानते हैं आपने मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से आप ये माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आपने कोफैक्टर कैलकुलेट करना है तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है। अगेन A इज एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन फैक्ट ऑफ ऑर्डर n, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A_I_J इज डिनोटेड बाय कैपिटल A_I_J एंड इज डिफाइंड एज -1 पावर i प्लस j Mij। अच्छा, अब Mij अगेन वही है माइनर, और आपने सिंपली माइनर के साथ प्लस या माइनस का साइन लगेगा बाय डेफिनेशन। लाइक हम A21 जैसे जिसका हमने माइनर कैलकुलेट किया था, इसी का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A21 के साथ, ठीक है। और बाय डेफिनेशन दिस इज -1 पावर 2 प्लस 1 M21, और M21 वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको आपने कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पर ये -1 पावर 3 है तो ये माइनस का साइन देगा। सो A21 इज एक्चुअली -1 टाइम M21। सो सिंपली प्लस या माइनस के साइन का फ़र्क आएगा कोफैक्टर और माइनर में। तो इस तरह से आप माइनर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन दो डेफिनेशन के साथ हम अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3×3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अब हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आप रो 1 से एक्सपैंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11। ये मैंने रो 1 के सारे कोफैक्टर लिख लिए हैं, यानी A11, A12, A13, और उसी रो के एलिमेंट्स भी लिख लिए। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो A का डिटर्मिनेंट निकल आएगा यहाँ से। इसी तरह आप सेकंड रो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक A21, और इसी के कोफैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना। A2, इस तरह से भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है तो आप रो 1 से या रो 2 से, जहाँ से भी, रो 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर जगह से जो है वो सेम आंसर आएगा। इसी तरह हम किसी कॉलम से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम से मैं डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, तो आपने सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं, A12, A22, एंड A32, और इसी के कोफैक्टर सेम इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह आप
किसी भी कॉलम के साथ डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। सो 3x3 मैट्रिक्स में अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 3 जो रोज़ हैं तीनों रोज़ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो 3 कॉलम्स हैं वहीं से आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा कहीं से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेथड है जो आप 3x3 के मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सटेंशन इसकी करें तो हम इस तरह 4x4 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी इवेल्युएट कर सकते हैं, या 5x5, इनफैक्ट n/n जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 से एक्सपेंड करने का मेथड ये है कि आपने रो 1 के एलिमेंट्स और रो 1 के कोफैक्टर्स तो रो 1 में आपको पता है A11, A12, A13, तो ये 3 कोफैक्टर्स और रो 1 के मेंबर्स आपने इसके साथ लिख लेने हैं। और इसको बाय डेफिनेशन -1 पावर 1 + 1 M11, और ये -3 -1 पावर 1 + 2 M12 + 5 -1 पावर 1 + 3 एंड M13। और ये -2 -1 का स्क्वायर है तो +1। M11 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट रो तो ऑलरेडी हमने लिख ली है, तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 4 7 1 8, और ये -3 -1 पावर 3 विच इज़ -1। M12 मीन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये 6 9 7 8, और ये +5 -1 पावर 4 इज +1। 1 3 मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 4 9 1। ये डिटर्मिनेंट आपने इवेल्युएट कर लेने हैं। ये 4 8 32 -7, ये +3, 8 6 48 -63 +5, 6 1 6 -9 4 36। So 32 - 7 is 25, 48 - 63 is -15, 6 - 36 is -30. So 50 - 45 - 150, which is equal to 50 - 45 is 5, 5 - 150 is -145। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट हमने इवेल्युएट कर लिया है यूजिंग रो 1। इसी तरह आप रो 2 से भी कर सकते हैं और रो 3 से भी कर सकते हैं, और कॉलम 1 से या कॉलम 2 से या कॉलम 3 से इसी फार्मूले के तहत आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये मेथड जो मैंने पीछे डेफिनेशंस बताई हैं आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, उनको अप्लाई करके मैंने ये डिटर्मिनेंट इवेल्युएट किया है। इस तरह से किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर सकते हैं।